अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान B7878 ड्रीमलाइनर दोनों इंजनों में ईंधन की आपूर्ति के रुकने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। AAIB की 15 पेज की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक विमान के डाटा रिकॉर्डर की जांच में मिला कि उड़ान के चंद सेकंड बाद दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। रैम एयर टरबाइन से विमान की बिजली आपूर्ति बाधित होने के भी संकेत मिले हैं, जिसका CCTV से पता चला था। एयर इंडिया ने बताया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिल गई है। एयर इंडिया नियामकों समेत हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। कंपनी AAIB और अन्य अधिकारियों के साथ जांच में प्रगति के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स की माने तो पायलट ने इंजन चालू करने के प्रयास किए थे। एक इंजन कुछ देर के लिए चला पर दूसरा चालू नहीं किया जा सका। हादसे से पहले विमान 32 सेकंड हवा में रहा था। विमान के थ्रस्ट लीवर भी निष्क्रिय अवस्था में थे, जिससे उनकी खराबी का संकेत मिलता है। टेक ऑफ के समय विमान को पूरा थ्रस्ट मिला था। ईंधन में कोई मिलावट नहीं थी और विमान का फ्लैप सेटिंग 5 डिग्री और गियर नीचे थे, जो उड़ान के लिए सही स्थिति होती है। हालांकि ईंधन स्विच में खराबी के संबंध में FFA की सलाह थी, पर एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं की है। विमान का वजन तय सीमा के भीतर ही था और कोई खतरनाक सामान भी नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला है जिससे विमान के किसी पक्षी से टकराने के भी संकेत मिले हों। मौसम भी साफ था, हवाएं भी हल्की थी। दोनों पायलट स्वस्थ थे और उनके पास उड़ान का पर्याप्त अनुभव भी था। तोड़फोड़ के किसी भी तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट कहते हुए सुना गया कि तुमने स्विच बंद क्यों किया। दूसरा पायलट कहता है, मैंने बंद नहीं किया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर फ्यूल कंट्रोल स्विच कैसे बंद हुए। कॉकपिट में फ्यूल कंट्रोल स्विच से इंजन को फ्यूल दिया गया या बंद किया जाता है। दोनों स्विच एक साथ कट ऑफ हो जाए तो इंजन बंद हो जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईंधन सप्लाई बंद होने जैसी आपात स्थिति में पायलटों ने क्या किया, इसका पता कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR से लगता है। इसके मुताबिक एक पायलट दूसरे से पूछता है, तुमने कट ऑफ क्यों किया, और दूसरा उत्तर देता है, मैंने नहीं किया। इसके बाद विमान ने ऊंचाई खो दी और इमारतों से टकरा गया। आपको बता दें कि प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 12 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे टेक ऑफ के समय विमान को ऊंचाई पर जाने में परेशानी होने लगी। इस कारण विमान में लगी प्रणाली रैम एयर टरबाइन का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा विमान से मिले डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि पायलटों ने ऑक्सिलरी पावर यूनिट का ऑटो स्टार्ट और इंजनों को रीलाइट करने का प्रयास भी किया था। एक इंजन कुछ हद तक रिकवर करने में सफल रहा था, लेकिन इंजन 2 के पूरी तरह फेल होने के कारण विमान को बचाया नहीं जा सका। फ्लाइट में रिकॉर्ड हुए डेटा के मुताबिक विमान को ऊंचाई पर ले जाने में नाकाम रहने पर पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आपात स्थिति की सूचना देने के लिए मेडे कॉल दी थी, लेकिन समय और ऊंचाई इतनी कम थी कि कुछ ही सेकंड बाद एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर B7878 क्रैश हो गया। जांच में विमान के देखरेख और रखरखाव में कोई बड़ी लापरवाही भी सामने नहीं आई है। हालांकि AAIB ने एक विशेष सलाह यानी SAI भी दी है। इसके मुताबिक विमानों के निरीक्षण को लेकर दिए गए सुझावों को एयर इंडिया ने अनिवार्य नहीं माना और फ्लाइट का निरीक्षण नहीं किया गया। AAIB ने साफ किया है कि अभी तक बोइंग 7878 या GE Gen X इंजन ऑपरेटरों के लिए कोई सुरक्षा चेतावनी या सिफारिश जारी नहीं की गई है। AAIB ने कहा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वॉइस रिकॉर्डर से महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुए हैं। ब्यूरो इसकी विस्तृत जांच कर रहा है और अहमदाबाद के मिधानी नगर में दुर्घटना स्थल से मलबा हटा लिया गया है। मलबे को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और इंजनों के हिस्से को क्वारंटीन कर दिया गया है। आइए ऐसे में समझते हैं कि इंजन के विफलता के क्या कारण रहे होंगे। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया विमान संख्या B7878 के दोनों इंजन फ्यूल कट ऑफ स्विच यानी रन से कट ऑफ हो गए थे। इस कारण विमान के इंजन बंद हो गए। हालांकि फिलहाल अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है और इंजन बंद होने के अन्य कारणों का भी विश्लेषण अभी किया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।